चरित्रहीन स्त्री। क्या एक महिला का चरित्र उसके वस्त्रों से तय होता है? क्या एक स्त्री के कदमों को गलत ठहराना इतना आसान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चरित्र का मतलब केवल शारीरिक संबंधों से है या समाज ने इसे अपने मुताबिक चाल लिया है? आइए आज हम बात करेंगे उस चरित्रहीन स्त्री की जो सदियों से समाज की नजरों में दोषी ठहराई गई है, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और ही हो। इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाज का ये चरित्रहीन शब्द किस हद तक सही है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है। किसी ने उसे न तो कभी बेचते देखा और न ही उसमें कोई रहने आया। परंतु उस हवेली के बारे में एक और बात मशहूर थी जिसे गांव के बूढ़े लोग अक्सर आपस में फुसफुसाते हुए सुनाते थे। उस हवेली में एक स्त्री रहती थी, चरित्रहीन। ये कहानी गांव के हर व्यक्ति के कानों तक पहुंची थी। हवेली के पास से गुजरते हुए लोग कुछ पल के लिए रुकते और हवेली को घूरते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते। हवेली के अंदर एक छिपी हुई कहानी थी जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव के युवा धीरे धीरे इस बात को अफवाह मानने लगे। रमेश गांव का एक युवा और निडर लड़का जो हमेशा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता था, हवेली की इन बातों पर विश्वास नहीं करता। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या बकवास है ये? कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं होती, ये सब लोगों के मनगढ़ंत किस्से हैं। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वो इतना ही निडर है तो एक रात हवेली के अंदर बिता कर दिखाए। रमेश ने तुरंत चुनौती स्वीकार की और उसी रात हवेली में जाने की योजना बनाई। उसके दोस्तों ने डरते हुए उसे मना किया, लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं सुबह होते ही लौटा। रात गिरते ही रमेश अकेला उस वीरान हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था जो धक्का देने पर बड़ी मुश्किल से खुला। अंदर घना अंधकार और सन्नाटा था। रमेश ने टॉर्च चलाकर चारों देखा। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, धूल से लगे फर्नीचर और जगह जगह फैली धूल देखकर रमेश को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। परंतु उसने अपने डर को दूर किया और हवेली के सबसे बड़े कमरे में जाकर बैठ गया। वहां बैठते ही रमेश को अचानक ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसे लगा शायद हवेली में कोई खिड़की खुली। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रमेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के पैरों की आहट तो कभी किसी के बुदबुदाने की आवाज। उसने सोचा कि उसके दिमाग में ये सब हो रहा है, लेकिन जब उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और चारों ओर अंधकार फैल गया, उसे असल डर का अनुभव हुआ। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके पैर ठंडे पड़ गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक से हवेली के कोने में एक छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन वो छाया उसके सामने आकर रुक गई। चरित्रहीन स्त्री का प्रकट होना रमेश ने देखा। वो छाया एक स्त्री की थी। उस स्त्री के बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीरे से कहा। रमेश का गला सूख गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ये जानने आया हूँ कि यहाँ क्या सच है। सब कहते हैं कि यहाँ एक चरित्रहीन स्त्री रहती थी। उस स्त्री ने जोर से हंसते हुए कहा, चरित्रहीन? यही तो सबको बताया गया है। अतीत का रहस्य। स्त्री ने रमेश को एक पुरानी कहानी सुनाई जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी थी। मैं उस हवेली की असली मालिकिन थी, उसने कहा। मेरा नाम लक्ष्मी था और मैं एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। मेरे पति एक बड़े जमींदार थे, लेकिन वे मुझसे कभी प्रेम नहीं करते थे। मेरी शादी उनके लिए सिर्फ एक सौदा थी। लक्ष्मी ने बताया कि उसका पति अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूर रहता था। एक दिन गांव के ही एक युवक ने उसकी मदद की थी जब वो बीमार थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मित्रता बन गई, लेकिन ये मित्रता भी लोगों की नजरों में गलत लगने लगी। जब लक्ष्मी के पति को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी प्रमाण के उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया। गांव के लोगों ने भी बिना सोचे समझे इसमें विश्वास कर लिया और लक्ष्मी को इस हवेली में अकेले छोड़ दिया गया। मुझे चरित्रहीन कहा गया। लक्ष्मी ने आंसू भरी आंखों से कहा, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लोग मुझे गलत समझते रहे और अंत में मैंने इसी हवेली में अपने प्राण त्याग दिए।
तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है क्योंकि मैं लोगों की नजरों में आज भी चरित्रहीन हूँ। रहस्य और अंत रमेश स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लक्ष्मी की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई, लेकिन उसकी आखिरी बातें रमेश के दिल में गूंज रही थी। लोगों की नजरों में एक बार जो चरित्रहीन बन जाए वो कभी निर्दोष साबित नहीं हो सकता। रमेश ने तुरंत अपने दोस्तों और गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव के लोग अभी भी उसी पुराने अंधविश्वास में डूबे थे। रमेश ने ठान लिया था कि वो लक्ष्मी की सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसने गांव वालों को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। कहानी का अंत खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे दर्शकों में एक रहस्य की भावना बनी रहे। क्या लक्ष्मी की आत्मा को कभी शांति मिलेगी? क्या गांव के लोग कभी उसकी सच्चाई जानेंगे, या फिर ये हवेली और लक्ष्मी की कहानी यूं ही रहस्य बनी रहेगी? अंत संदेश। अंत संदेश। किसी की सच्चाई को जाने बिना उसे गलत साबित करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों और विचारों के लिए हमें फॉलो करें।